तो अभी हम लोगों ने दूसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम लोग समझेंगे दूसरे का दूसरा। कहने का मतलब हमको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व जो नूरी है उसकी आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी। कब? 5 वर्ष पहले की बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब वर्तमान जो उम्र है उससे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे सोनू और जो नूरी है उसकी आयु को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नूरी और जो सोनू है उसकी वर्तमान आयु को मान लेंगे, फिर 10 वर्ष आगे या जो भी बोल रहा है उस तरह से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। माना नूरी की वर्तमान उम्र, हमेशा वर्तमान उम्र आप लोग मानेंगे, ठीक है। वर्तमान उम्र कितनी मान लेते हैं? एक्स। क्या लिखेंगे? वर्ष, क्योंकि जो एज है वो वर्ष में लिखेंगे, मानेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सोनू है, सोनू की वर्तमान उम्र क्या मान लेंगे यहाँ पे? वाई वर्ष मान लेंगे। ओके, अब आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व, अगर मेरी एज इस समय 25 वर्ष है तो 5 साल मेरी 5 साल पूर्व कितनी होगी? 20 वर्ष होगी। कहने का मतलब अगर पूर्व कहेगा तो हम लोग वर्तमान उम्र से जितने साल पूर्व कहेगा उसको घटा देंगे। अगर बाद कहेगा या पश्चात लिखा होगा तो वर्तमान उम्र में उतने ही वर्ष उम्र को जोड़ देंगे जितने वर्ष बाद लिखा होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 5 वर्ष पूर्व, तो प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे पहले। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। लिखा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी? एक्स है वर्तमान, 5 साल पहले, तो एक्स माइनस 5 करेंगे, ठीक है। तो ये 5 वर्ष पूर्व हो गई नूरी की आयु। फिर लिखा हुआ है सोनू की आयु की। अब यहाँ पे जो सोनू की आयु की अगर 5 साल पहले बात हो रही है तो नूरी की 5 साल पहले जो आयु होगी वही मतलब -5 करेंगे। तो ऐसे ही सोनू की आयु में भी हम लोग 5 साल पहले जाने के लिए, पूर्व जाने के लिए 5 माइनस करेंगे, एक्स माइनस यहाँ पर वाई माइनस करेंगे, क्योंकि जो सोनू है, सोनू की वर्तमान उम्र कितनी है? 5 है। तो हमने क्या किया? 5 साल पहले नूरी की आयु क्या होगी? एक्स माइनस 5 होगी, और जो सोनू है, सोनू की आयु भी वाई माइनस 5 होगी, ठीक है। लिखा हुआ सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब जो सोनू की आयु ये इतनी है, इसकी कितनी गुनी थी? 3 गुनी। तो यहाँ पे 3 गुनी का मतलब 3 का गुणा कर देंगे। अब समीकरण को बनाएंगे हम लोग, x माइनस 5 बराबर 3y, 3 का गुणा 5 में कराएंगे, तिपच 15। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 15, माइनस का पक्षांतरण करेंगे तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 10, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस का 10। इसको लेट कर लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, ये तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने क्वेश्चन को फाइंड कर लिया। अब सेकंड वाली क्वेश्चन क्या बोली? 10 वर्ष पश्चात। इसको अब बनाते हैं, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे द्वितीय, ठीक है, द्वितीय, आप लोग इसको लिख लेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या कह रही है? 10 वर्ष पश्चात। तो आप लोग दोनों की वर्तमान आयु में 10-10 जोड़ दीजिए पहली बार। तो नूरी की कितनी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात? x प्लस 10 होगी, और सोनू की कितनी होगी? y प्लस क्या होगी? 10 होगी। ओके, पहला काम ये करेंगे। क्या लिख? नूरी की जो आयु है, नूरी की आयु ये है 10 साल बाद। सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो 2 गुनी का मतलब सोनू की आयु की 2 गुनी। तो सोनू की आयु में हम लोग 2 का गुणा करा देंगे। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 लिखेंगे बराबर 2y, 2 का y में गुणा और 2 का 10 में गुणा कराएंगे, 2.20 20 आ जाएगा। फिर x माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 20 माइनस का 10, तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 20 से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है? इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि में हम लोग x या y के कोफिशिएंट को क्या करते हैं? बराबर करते हैं, ठीक है। पहली बात ये। तो देख लेते हैं यहाँ पे देखिए x का गुणांक कितना है?
1 है, मतलब गुणे में कुछ नहीं लिखा हो तो हम लोग 1 मानेंगे। यहाँ पे x का गुणांक कितना 1 है, तो x का गुणांक पहले से ही यहाँ पे सेम दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए प्लस का x है, यहाँ भी क्या प्लस का x है, तो दोनों समीकरण को कर देंगे माइनस, क्योंकि हमको x को क्या करना है, कैंसिल करना है। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10 है, और सेकेंड वाली इक्वेशन है x माइनस का 2y बराबर कितना है, 10 है। ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या करना है, समीकरण को माइनस करना है। आप लोग याद रखेंगे, जब समीकरण को माइनस करेंगे जो सेकंड वाली इक्वेशन होगी जिसको माइनस कर रहे हैं उसके सभी चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस है, प्लस का 10 है तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग ये मत सोचिए माइनस का 2y है प्लस का 10y है, तो क्या करेंगे, प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू अपोजिट साइन टर्म विल बी कैंसिल्ड। ओके, ये प्लस का 2y है, माइनस का 3y, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का क्या मिलेगा y, क्यों, क्योंकि माइनस का 3y बड़ी संख्या माइनस की है। फिर ये माइनस का 10 माइनस का 10 एक जैसे चिन्ह है तो संख्याएं जुड़ेंगी, 10 10 हो जाएगा 20, और बट साइन रहेगा बड़ी संख्या, या 10 में जो साइन है माइनस का ही रहेगा। ठीक, तो इस माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 20। ओके, y की वैल्यू क्या मिल गई, 20 मिल गई। अब हम लोग को x का मान फाइंड करना है, x का मान निकालना है, तो इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान किसी भी समीकरण में आप लोग रख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में क्या करने पे, रखने पर। ओके, तो एक ये वाला इक्वेशन है, तो क्या x लिखा है तो x लिख लेंगे, माइनस 3y, तो 3 गुणे y का मान कितना रखेंगे 20 बराबर क्या है, माइनस का 10 है। ओके, फिर क्या है, x लिखेंगे, 20 तिया कितना होता है 60 हो गया, माइनस का 10 है, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 10, इसका जब पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 10 प्लस का 60, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, आपकी x की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू किसकी आ गई, y की वैल्यू आ गई। कहने का मतलब x किसकी आयु थी, नूरी, तो नूरी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी 50 वर्ष, और जो सोनू है, सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो गई, y मानी थी, तो y का मान कितना है 20, तो यहाँ पे 20 वर्ष हो जाएगा। तो आंसर को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फिर समझते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु, आंसर में क्या होगा, नूरी की वर्तमान आयु, क्या मानी थी हम लोगों ने, x वर्ष माना था, बराबर x वर्ष, तो बराबर कितना हो जाएगा, x का मान कितना है आपका 50, तो 50 वर्ष हो जाएगी किसकी, नूरी की। इसी प्रकार लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु हम लोगों ने y वर्ष मानी थी, तो y का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 क्या आ जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। तो ये हो गए नूरी और सोनू की वर्तमान आयु, जो हमको आंसर निकालना था। अब ये करेक्ट है या रॉन्ग है, इसको चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे इसको चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व अगर नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है, तो 5 साल पूर्व का मतलब 5 साल पहले कितनी हो जाएगी 50 माइनस 5, तो नूरी की जो 5 साल पहले होगी वो कितनी हो जाएगी बताइए, 45 हो जाएगी, क्योंकि 50 से 5 घटाएंगे क्या आएगा 45 आएगा। फिर लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व जो सोनू की आयु अगर वर्तमान 20 वर्ष है, तो सोनू की आयु जो 5 वर्ष पहले होगी वो कितनी होगी 15 होगी। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए कि नूरी जो है सोनू से कितने गुनी है, बताइए 45 15 का कितने गुना है, 15 3 45, कहने का मतलब कितने गुना है, ये 3 गुना है। 45 जो है 15 का कितने गुना है, 3 गुना है। अब यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गुनी थी इसकी नूरी की आयु 5 साल पहले, सोनू की आयु से कितने गुनी थी, 3 गुनी थी। कहने का मतलब ये है कि आंसर जो है बिल्कुल एकदम से सही है। तो आप लोग भी पहले क्वेश्चन को रीड करिए, रीड करने के बाद क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्व करने में कोई भी समस्या नहीं होगी।
तो हम लोग पहला क्वेश्चन जो है इसका पहला दूसरा सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं इसका दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? वही है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। उसके बाद में हमको एक्स और वाई का जो भी यहाँ पे चीज यहाँ पे दी हुई ज्ञात करने के लिए वो हमको ज्ञात करनी है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है उसको पहले पढ़ते हैं कि दो अंकों की संख्या, कोई संख्या है वो है दो अंकों की। दो अंकों का मतलब जैसे 23 हो गया, 10 हो गया, तो ये दो अंकों की संख्या है। इसके जो अंकों का योग है वो कितना है? 9 है। पहली बात लिखी हुई। फिर लिखा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है? 2 गुना है। मतलब जो भी संख्या है उसका 9 गुना, जो संख्या के अंकों को पलटेंगे तो उसका कितना है? 2 गुना है। तो हमको वो संख्या ज्ञात करनी, आखिर ऐसी कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या जो भी है उसका 2 अंकों की है, तो 2 अंकों की संख्या है। एक होगा इकाई का अंक, दूसरा होगा दहाई का अंक। तो उस संख्या के अंक मतलब इकाई और दहाई के अंकों को मान लेते हैं। माना, लिखेंगे माना, आप लोग साथ में लिख सकते हैं। माना संख्या का इकाई अंक हम लोग मान लेते हैं y, और जो दहाई अंक है यहाँ पे लिखेंगे दहाई अंक उसको लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? x लेट कर लेंगे। अब आप लोग जरा ये बताइए कि जो 2 अंकों की संख्या होती है उसका सूत्र क्या होता है? आप लोग कहेंगे संख्या का सूत्र। तो संख्या का सूत्र होता है, मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। तो 2 अंकों की जो संख्या होती है, 2 अंकों की संख्या, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 10 गुणे दहाई का अंक, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस होता है इकाई का अंक। आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, क्योंकि जब दहाई का अंक इकाई का अंक मानते संख्या बनाते तो उसमें गलत हो जाता है। तो इसको आप लोग फार्मूले को जरा अपने माइंड में रखिएगा, इकाई का अंक। तो यहाँ पे लिखेंगे 10, दहाई का अंक हम लोगों ने कितना माना है? x माना है, तो 10x होगा, प्लस इकाई का अंक कितना माना है? y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y हो गई। तो ये हो गई हमारी संख्या, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो संख्या हम लोगों ने मान ली 10x प्लस वाई। ओके, ये संख्या बन जाएगी आपकी। जैसे आप लोग इसको समझिए, जैसे 23 है, 23 कैसे बना होगा? आखिर 2 अंकों की संख्या है, तो अगर 2 गुणे क्या करते हैं? 10 और प्लस 3 कर दें तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3 किसके बराबर होगा? 23 के बराबर होगा। तो कोई भी 2 अंकों की संख्या होती है तो उसका यही सूत्र होता है कि 10 गुणे दहाई का अंक, ठीक है, प्लस इकाई का अंक। समझ गए होंगे आप लोग। तो अब हम लोग चलते हैं कि क्या लिखा हुआ है प्रथम शर्त के अनुसार कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब आप लोग, ये तो संख्या हो गई, फिर संख्या के अंकों को पलटने से, ये भी हम लोग पहले ही लिख लेते हैं, संख्या के अंकों को पलटने पर, पलटने का मतलब है रिवर्स करने पर, पलटने पर प्राप्त संख्या, पलटने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगी? मतलब x की जगह y और y की जगह क्या करना है? x करना है। तो यहाँ पे 10x प्लस y है, तो ये हो जाएगा 10y प्लस क्या हो जाएगा? x आ जाएगा। ये संख्या अंकों को पलटने पर प्राप्त हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी कि प्रथम शर्तानुसार। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है क्वेश्चन की? देखिएगा कि संख्या के अंकों का योग, अंक है x और y, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखा इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? जो हमारी ये संख्या 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या कह रही है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या है? 10x प्लस वाई है, इसका कितने गुना? गुना का मतलब होता है गुणा, कितने गुना? 9 गुना, तो 9 का गुणा कर देंगे। संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से संख्या हमारी बनी है 10y प्लस x, पलटने से जो संख्या बन रही है इसका कितने गुना है? 2 गुना, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लेंगे। ओके, फिर यहाँ पे 9 10 का गुणा कराएंगे तो आएगा 90x आ जाएगा। ठीक है,
9 का y में गुणा कराएंगे 9y आएगा। 10 का 2 में मतलब 2 दशमलव कितना हो जाएगा 20y होगा, और 2 का गुणा x में कराएंगे तो आपका 2x हो जाएगा। अब x की वैल्यूज को हम लोग एक साइड में कर लेते हैं, तो यहाँ पे 90x लिखेंगे, माइनस का 2x लिखेंगे, प्लस का 9y लिखेंगे, माइनस का क्या लिखेंगे 20y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर कुछ है नहीं तो 0 बचेगा। 90 से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 88x आएगा। फिर 9y से 20y घटाएंगे तो माइनस का आएगा आपका 11y बराबर 0। आप लोग यहाँ पे देखिए कि 88 है 11 है, 11 और 88 में कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 11 अट्ठे क्या होता है 88 होता है, तो यहाँ से 11 कॉमन कर लेंगे जिससे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो 11 कॉमन करेंगे तो 11 अट्ठे 8 बार पढ़ा गया तो 8x हो जाएगा। 11 का 11 में एक बार पढ़ा तो y लिख सकते हैं बराबर 0, तो यहाँ से होगा 8x माइनस वाई बराबर 0 बटे क्या 11। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8x 0 में 11 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गया इक्वेशन आपका सेकंड। ठीक है, तो पहली बात क्या आपको क्वेश्चन को रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग जो लेट करना है वो लेट करेंगे। उसके बाद में हमको दो समीकरण ज्ञात करने हैं। दो समीकरण ज्ञात करने के बाद आपको कौन सी विधि लगानी है, विलोपन विधि लगानी, मतलब विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने पहला काम कर लिया कि दोनों समीकरण प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे लिखा x प्लस वाई और यहाँ पे लिखा 8x माइनस वाई। तो हमने कहा पहली बार विलोपन विधि में गुणांक बराबर चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए y है, यहाँ भी क्या है y है, तो y का गुणांक बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का y है, यहाँ पे माइनस का y, एक प्लस है दूसरा माइनस है। जब मैंने बोला जब प्लस और माइनस होगा तो दोनों समीकरणों का क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर एक जैसे चिन्ह होते तो दोनों समीकरणों को घटाते, लाइन खींच के करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है। इक्वेशन सेकंड क्या है, 8x माइनस वाई बराबर कितना है आपका 0 है। जोड़ रहे हैं तो ये चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, ये प्लस का 1x प्लस का 8x मिलकर हो जाएगा प्लस का 9x। 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आएगा, तो x बराबर आएगा 9/9। 9 में 9 का भाग करेंगे या कैंसिल कर सकते हैं तो 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब x के मान को हम लोग समीकरण फर्स्ट या सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर जो वैल्यू आई है 1 क्या करेंगे, रखने पर रखते हैं। यहाँ पे x का मान रखना है, तो 1 प्लस क्या है बोलिए, y बराबर 9 है। ठीक है, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। y बराबर आएगा 9 माइनस 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो y का मान हो गया 8 और x का मान हो गया 1। हमको क्या ज्ञात करना था, संख्या। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे संख्या। संख्या हम लोगों ने क्या मानी थी, संख्या बराबर संख्या जो हम लोगों को मिली थी ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई मिला था, तो 10x प्लस वाई लिखेंगे। अब यहाँ पे x का मान कितना रखेंगे, 1 और y का मान रखेंगे 8। तो x के प्लेस पे रखना है 1, तो 10 गुणे 1, और प्लस y का मान कितना है यहाँ पे 8 है, तो 10 एक कम 10 होगा प्लस 8, 10 में 8 जोड़ें कितना आएगा 18। तो ये हो गया आपकी संख्या जो हमको फाइंड करनी थी, मतलब जो नंबर फाइंड करना था वो नंबर ये है आपका 18। ओके, अब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इतनी मेहनत कर ली। अगर एग्जाम में हो गया गलत तो वहां लग जाएगा क्रॉस। क्रॉस से बचने के लिए इसका सॉल्यूशन आप लोग जरूर चेक कीजिएगा रफ कॉपी पे। ओके, चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे आइए समझते हैं। पहली बात क्या है कि पहली बात क्या कह रहे हैं, पहली बात ये कह रहे हैं कि संख्या के अंकों का योग 9 है। तो संख्या क्या मिली हमको 18, अंक 1 है 8 है, 1 और 8 को जोड़ेंगे क्या आएगा बोलिए 9 आएगा, मतलब 9 आएगा। तो पहली बात तो सेटिस्फाई हो रही कि अंकों का योग 9 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। संख्या के अंकों को पलटने से, मतलब इस संख्या का 9 गुना, जो 18 संख्या है 18 का 9 गुना कीजिए पहले आप लोग। इस संख्या का 9 गुना कीजिए। 9 8 72 का 2 लिखेंगे, 9 1 कम 9 और 7 16, मतलब ये 162 हो गया। ठीक, 162। फिर आगे पलटने से बनी संख्या का मतलब संख्या के अंकों को, जब अंकों को पलटेंगे तो क्या आएगा, 18 है 18 को जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 81, मतलब दहाई का अंक इकाई के अंक की जगह 81 का कितना है 2 गुना।
अब आप लोग बताइए कि जो पहली संख्या का मतलब जो 9 गुना था 162, इसका कितने गुना है देखिएगा आप लोग। तो अगर 81 में हम लोग 2 का गुणा करा दें तो 162 हो जाएगा। भाई 2 एकम 2 और 2 8 कितना होता है 16, 162 हो गया। मतलब अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है बताइए आप लोग, 2 गुना है। तो यही तो बात यहाँ पे लिखी हुई है, यही बात सेटिस्फाई भी होती। कहने का मतलब आंसर सही है। तो आप लोग एग्जाम्स में आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको फुल मार्क्स जो है मिल सके।